जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अंतराल जिसे कहते हैं इंटरवल। उसके बाद समुच्चय पर आधारित कुछ संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। इन समस्त टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उससे संबंधित अनेक एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए एक एक करके एक एक टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। जो वास्तविक संख्याएं हैं उससे संबंधित उपसमुच्चय हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पर है धन पूर्णांकों का समुच्चय। सबसे पहले जितनी भी संख्याएं हैं जैसे धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, परिमेय, वास्तविक, सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो इन सब का हम समुच्चय पढ़ लेते हैं। उसके बाद उपसमुच्चय के बारे में चर्चा करते हैं। कौन किसका उपसमुच्चय होता है, कौन सी संख्या किस संख्या का सबसेट होता है। सबसे पहले इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। यहाँ है धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक को हम z प्लस या i प्लस से डिनोट करते हैं। तो धन पूर्णांक में संख्याएं आती हैं 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट सब पॉजिटिव वाली संख्याएं आती हैं। एक से लेकर अनंत तक जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं वे सभी क्या हैं, धन पूर्णांक हैं। धन पूर्णांक को हम z प्लस या i प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ऋण पूर्णांक में मतलब उसके बाद है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ऋण पूर्णांक को हम z माइनस या i माइनस से डिनोट करते हैं। तो ऋण पूर्णांक में समस्त ऋणात्मक संख्याएं आती हैं जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा। जैसे यहाँ पर धन पूर्णांक पढ़ लिया। धन पूर्णांक में सब धनात्मक संख्या है, अगर माइनस लगा देंगे तो ऋण पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक को हम i या z से डिनोट करते हैं। तो पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं, पूरा जितना धनात्मक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक है वो सभी आ जाएंगे और ऋण पूर्णांक भी आ जाएंगे। अगर केवल पूर्णांक की बात किया जाएगा तो पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है इधर 0 के बाएं साइड ऋणात्मक पूर्णांक है और दाएं तरफ है यहाँ पर सब धनात्मक पूर्णांक। तो ये पूरा मिलाकर क्या कहा जाएगा, केवल पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर कहा जाएगा। और इसके बाद है चौथा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम q से डिनोट करते हैं। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं x सच दैट। x कैसा है, p बाई क्यू। आप लोग पढ़े हैं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं परिमेय संख्याएं। जहां p व q क्या है, इंटीजर है। p व q बिलोंग्स टू i। i मतलब क्या है, पूर्णांक। i मतलब क्या है, पूर्णांक। तो p व q का मान क्या हो सकता है, सभी ऋण पूर्णांक हो सकते हैं p व q का मान, सभी धन पूर्णांक हो सकते हैं p व q का मान। लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। q नॉट इक्वल टू 0। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या में सभी संख्याएं आ सकते हैं जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट सो ऑन। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अभी कहेंगे तो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे तो सबके बटे 1 कर दीजिए, हो गया ना परिमेय संख्या। जरूरी नहीं है कि बटे में 1 रहे तभी परिमेय संख्या बने। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। और ये पूरा क्या हो जाएगा, इंटीजर भी हो जाएगा। जितना यहाँ लिखे हैं पूरा परिमेय संख्याएं, ये समस्त परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, होंगे जरूर। देखिए जितना यहाँ पर लिखा गया है परिमेय संख्या के अंदर वे सभी पूर्णांक के अंदर है। यानी परिमेय संख्या से पूर्णांक बनाया जा सकता है और पूर्णांक से परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। तो अगला देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। तो पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वह समूह कहलाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल R बराबर लिख सकते हैं x सच दैट। x एक वास्तविक संख्या है। तो कैपिटल R का जो समुच्चय बनाएंगे तो वहां पर बहुत सारी संख्याएं होंगी। उन संख्याओं को हम मान लिए हैं x। x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। इसमें सभी पूर्णांक आ जाएंगे, मतलब धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं, 0 भी आ जाएगा। उसके बाद परिमेय संख्याएं आ जाएंगी जिसे बटे के रूप में लिखते हैं, दशमलव वाली संख्याएं आ जाएंगी, अंडर रूट वाली संख्याएं आ जाएंगी।
जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद जो छठवां है सम्मिश्र संख्या का समुच्चय। सम्मिश्र संख्या को हम सी से डिनोट करते हैं, तो सी बराबर लिखेंगे यक्स सच दैट, यक्स क्या है, यक्स बराबर ए प्लस आई बी। ए और बी क्या है, रियल नंबर है, ए और बी क्या है, रियल नंबर है। और यहाँ पर आई का मान है, इसके बारे में एक चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, वो डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आई का मान होता है अंडर रूट में -1, आई का मान अंडर रूट में -1। आई होप आप लोग इन सम्मिश्र संख्याओं के बारे में समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय पढ़ेंगे। अभी तो उप समुच्चय हमने नहीं पढ़ा इससे संबंधित, अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय। देखिए इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग धन पूर्णांक का समुच्चय। ये जो धन पूर्णांक का समुच्चय यानी z प्लस या i प्लस है, यह किसका उप समुच्चय है। उप समुच्चय कहने का मतलब यह किससे बना है, इसके समस्त अवयव किसमें हैं। यहाँ पर जो है i प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट सो ऑन, ये समस्त संख्याएं किस संख्या में मिल रही हैं, आप लोग देखेंगे किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिलेगा यानी i में। i प्लस किसमें मिलेगा, i में मिलेगा। तो i प्लस सबसेट होगा i का, यानी धन पूर्णांक उप समुच्चय होगा पूर्णांक का, धन पूर्णांक उप समुच्चय होगा पूर्णांक का। तो i प्लस उप समुच्चय है i का। i में जो केवल हम i लिखे हैं, इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों आ जाएंगे। i धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों को अपने अंदर समाहित किया है, तो धन पूर्णांक इस पूर्णांक का क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है i, केवल i, यह जिसे बोल रहे हैं हम केवल पूर्णांक, यह किसका उप समुच्चय होगा, इसका q का। i सबसेट होगा q का, i सबसेट होगा q का, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो i बराबर लिखा है -4 -3 -2 -1 डॉट डॉट कहाँ तक है, इधर इनफाइनाइट चलेगा, 0 के बाद उधर धनात्मक संख्या चलेंगी। ये सभी किसमें मिलेंगे, ये सभी संख्याएं इसमें मिल जाएंगी। इसलिए जो i है वह q का उप समुच्चय होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। इसलिए i q का उप समुच्चय होगा। उसके बाद q देखिए यहाँ पर है q, q किसका उप समुच्चय होगा, r का। कैसे होगा r का, देखिए यहाँ पर जो q है वह परिमेय संख्या है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, पूरा पूर्णांक आ जाता है, पूरा परिमेय संख्या आ जाता है और अपरिमेय संख्या आ जाते हैं। यानी वास्तविक संख्या ने पूरी परिमेय संख्या को अपने अंदर समाहित कर लिया है, तब परिमेय संख्या का प्रत्येक अवयव वास्तविक संख्या में मिल जाएगा। इसलिए परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का उप समुच्चय हो जाएगा, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का उप समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद ये जो लास्ट वाला बचता है सम्मिश्र संख्या का समुच्चय, ये जो सम्मिश्र संख्या है यह सभी संख्याओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे a और b बिलोंग्स टू r, a और b क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में a समस्त है, रियल नंबर में पूर्णांक परिमेय अपरिमेय, ये क्या है, रियल नंबर में है पूर्णांक परिमेय अपरिमेय। तो r किसका उप समुच्चय होगा, c का, r इज सबसेट ऑफ c। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या इसे हम एक तरह से और लिख देंगे, यहाँ पर केवल जहाँ i प्लस है केवल कर देंगे i माइनस, i माइनस इज सबसेट ऑफ i इज सबसेट ऑफ q इज सबसेट ऑफ r सबसेट ऑफ c। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि जो i माइनस मतलब क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो ऋण पूर्णांक किस में मिल जाएगा, पूर्णांक में मिल जाएगा। तो ऋण पूर्णांक पूर्णांक का उप समुच्चय हो जाएगा, यानी जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वह पूर्णांक में मिल जाएंगी। ऋण पूर्णांक किस में मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। तो यह इसका उप समुच्चय है। क्यों उप समुच्चय कहेंगे, क्योंकि ऋण पूर्णांक पूर्णांक से मिलकर बना हुआ है। जो समुच्चय किसी समुच्चय से मिलकर बनता है वह समुच्चय
जिससे मिलकर बना है उसका उपसमुच्चय कहलाता है। यानी ये जो बड़ा वाला समुच्चय है, यह बड़ा वाला समुच्चय है और ये छोटा वाला है ऋण पूर्णांक, तो छोटा वाला समुच्चय इस बड़े वाले का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहा जाएगा, सबसेट कहा जाएगा। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं अंतराल। अंतराल जिसे कहते हैं इंटरवल, ये बहुत ही आसान है, केवल आप लोग ध्यान से देखिए। अंतराल 3 प्रकार का होता है। पहला अंतराल है ओपन इंटरवल, दूसरा है सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, और तीसरा वाला है क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। तो सबसे पहले समझिए ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन मतलब होता है खुला, ओपन मतलब खुला। ओपन अंतराल में 2 संख्याएं लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए ए और बी। ए और बी जो संख्याएं लिखी गए हैं इसके बाहर छोटा सा ब्रैकेट लगाया जाता है, छोटा ब्रैकेट लगाया जाता है। उसके बाद बराबर लगाइए, यहाँ पर यक्स सच दैट जो यक्स है वह ए से बड़ा है बी से छोटा है, यक्स जो है वह ए से बड़ा है बी से छोटा है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हम ले लेते हैं ए और यहाँ ले लेते हैं बी, और यक्स का मान कहाँ मिलेगा? ए और बी के बीच में मिलेगा, ए और बी के बीच में मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखेंगे आप यहाँ पे यक्स जो है ए से बड़ा है, ए से बड़ा इधर मिलेगा। उसके बाद जो बी है, सॉरी यक्स है वह बी से छोटा है, यक्स इज लेस देन बी, यानी यक्स का मान इधर से इधर मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ए को छोड़ना पड़ेगा, यक्स का जो मान है वह ए से छोटा है, यानी ए को हम काउंट नहीं करेंगे। जो बाउंड्री पर संख्याएं हैं ए और बी, इसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसे गिनेंगे नहीं। ए और बी के बीच वाली संख्याओं को लेंगे, ए और बी के बीच वाली संख्याओं को लेंगे और उससे समुच्चय बनाएंगे। इन दोनों को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर जो 2 गोला लगा है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसे हम डार्क नहीं किए, यहाँ पर इसे पेंट नहीं किए हैं। इसका मतलब है ए और बी को छोड़ देंगे। जहाँ पर हम इस तरह पेंट कर दिए हैं, शेड कर दिए हैं, उसका मतलब है उस संख्या को भी काउंट करेंगे। बाउंड्री पर जो संख्या रखी गई है उसे भी हम काउंट करेंगे। तो ओपन इंटरवल से संबंधित एक एग्जाम्पल है, समझ लीजिए। यहाँ पर देखेंगे जो यक्स का मान है वह 5 से बड़ा है, यक्स का मान 5 से बड़ा है, यक्स इज ग्रेटर देन 5, यक्स का मान 5 से बड़ा मिलेगा, लेकिन 5 को नहीं लेंगे, यक्स का मान हमेशा 5 से बड़ा लेंगे। यहाँ पर ले लेंगे इसे, यहाँ हो गया 5, तो यहाँ मिलेगा यक्स का मान, यक्स का मान 5 से बड़ा होगा, 5 को नहीं लेंगे तो 6 को लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, अभी और लेंगे। उसके बाद देखिए जो यक्स का मान है वह 10 से छोटा है, 10 से छोटा है मतलब 10 को नहीं लेंगे, 10 से छोटी संख्या लेंगे। क्या लेंगे? 9 लेंगे। क्या ले लिए? 9 ले लिए। तो यहाँ पर था 5 और यहाँ पर था 10, तो 5 और 10 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं? 6, 7, 8, 9। 5 और 10 को कंसीडर नहीं किए हैं। यही है ओपन इंटरवल का मतलब। यक्स का मान क्या है? 5 से बड़ा है, 5 को नहीं लेंगे। 5 से बड़ी संख्या है 6, 7, 8। उसके बाद यक्स का मान है 10 से छोटा, 10 से छोटा ये सभी हैं, 9, 8, 7, 6। आई होप आप लोग ओपन इंटरवल को समझ गए होंगे। इस तरह आपको दिया रहेगा, समुच्चय निर्माण के रूप में दिया रहेगा और उसको आप लोग अंतराल के रूप में लिखेंगे। इस तरह आप लोग लिखेंगे, कहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगेगा, कहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा, आप लोग उसे ध्यान से समझिए, तब आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आई होप आप लोग ओपन इंटरवल को समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। समझिए ये क्या होता है। सेमी ओपन का मतलब होता है अर्ध खुला अंतराल, जिसमें एक तरफ छोटा ब्रैकेट लगा हो और एक तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा हो, या पहले बड़ा लगा हो और दूसरी ओर छोटा ब्रैकेट लगा हो, उसे कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। अब इसे देखिए, यहाँ देखिए ए कामा बी है, जहां पर ए लिखा है वहां पर छोटा ब्रैकेट लगा है, जहां ए लिखा है वहां पर छोटा ब्रैकेट लगा है, और जहां बी लिखा है उसके बगल में बड़ा ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब क्या होता समझिए।
तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे, मझला ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद यक्स सच दैट, यक्स का मतलब है ए और के बीच जो संख्याएं लेंगी उसको हम कंसीडर कर लेते हैं यक्स है। तो वह यक्स कैसा है, वह यक्स ए से बड़ा है, यक्स इज ग्रेटर देन ए। जहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा होता है वहाँ पर हमेशा हम क्या लगाएंगे, या तो ग्रेटर देन लगाएंगे या तो लेस देन लगाएंगे। उसके बाद जहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट लगा होता है वहाँ पर हम ग्रेटर आर इक्वल या लेस आर इक्वल का साइन लगाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ए के बगल छोटा वाला ब्रैकेट है, तो हम लिखेंगे यक्स सच दैट, यक्स इस प्रकार है, यक्स का मान ए से बड़ा है, यक्स का मान ए से बड़ा है। जहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगे वहाँ पर केवल ग्रेटर का साइन या लेस का साइन लगाते हैं, छोटा या बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। अब ए के बगल छोटा वाला ब्रैकेट था इसलिए हम यहाँ लिखेंगे केवल यक्स ए से बड़ा है। और यहाँ पर देखेंगे बी के बगल बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बी से छोटा है और बराबर भी है। यक्स का मान बी से छोटा है और बराबर भी है, बराबर भी है मतलब बी को भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इसे देखिए आप लोग, ए का मान देखेंगे यहाँ पर आप लोग देखेंगे यक्स का मान ए से छोटा है, यानी ए को काउंट नहीं करेंगे, ए को काउंट नहीं करेंगे इसलिए यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं किए हैं। अब यहाँ देखिए जो यक्स का मान है वह बी से छोटा है, बराबर है, यानी बी से छोटी वाली भी संख्याएं लेंगे और बी के बराबर वाली संख्याएं भी लेंगे, यानी जो बाउंड्री पर संख्या है यहाँ पर उससे भी हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब हम इसे कंसीडर करेंगे तो इसे हम सेट कर देते हैं। इसका तात्पर्य है यहाँ बाउंड्री पर जो संख्या है उसे भी हम काउंट कर लेंगे। जहाँ पर लेस आर इक्वल का या ग्रेटर आर इक्वल का साइन लगा होता है उन समस्त संख्याओं को हम ले लेते हैं। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट का मतलब समझिए, यहाँ पर देखेंगे ए पर बड़ा ब्रैकेट लगा है, बी पर छोटा ब्रैकेट लगा है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं यक्स सच दैट। इस बार ए पर बड़ा ब्रैकेट लगा इसलिए हम लिखेंगे यक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यक्स का मान ए के बराबर या ए से बड़ा है। इस बार हम ए को भी लेंगे और ए से बड़ी वाली संख्याएं भी लेंगे, ए को भी कंसीडर करेंगे और ए से बड़ी वाली संख्याएं भी लेंगे। उसके बाद बी पर छोटा ब्रैकेट लगा है तो यक्स इज लेस देन बी, इस बार हम केवल बी से छोटी वाली संख्याएं लेंगे। यहाँ पर इधर हम देखेंगे ए पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा इसलिए ए को भी कंसीडर करेंगे। उसके बाद ए से बड़ी वाली संख्याएं लेंगे और बी पर छोटा ब्रैकेट लगा है तो बी को कंसीडर नहीं करेंगे, केवल बी से छोटी वाली संख्या लेंगे, बी को काउंट नहीं करेंगे। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। इससे संबंधित हम अभी एग्जाम्पल्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है बंद अंतराल। बंदराल यहाँ पर जो अंतराल है दोनों तरफ से बंद होगा, दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगेगा, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जो यक्स का मान मिलेगा यक्स सच दैट, यक्स का मान वह ए से बड़ा और ए के बराबर होगा। बड़े ब्रैकेट का मतलब हम उसको भी काउंट करेंगे, यक्स का मान ए से बड़ा भी है और ए के बराबर भी है। और बी पर भी बड़ा ब्रैकेट लगा है और यहाँ पर बी का मान, बी पर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा है तो यक्स का मान बी से छोटा होगा और बराबर भी होगा। जहां भी बड़ा ब्रैकेट लग जाए वहां पर लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए पर क्या लगा था, बड़ा साइन, बड़ा सा ब्रैकेट, यहाँ पर ए पर बड़ा ब्रैकेट लगा है तब यक्स का मान ए के बराबर होगा और ए से बड़ा भी होगा। बी पर बड़ा ब्रैकेट लगा है तब यक्स का मान बी से छोटा होगा और बी के बराबर भी होगा। अब चलिए इससे संबंधित हम एग्जाम्पल करते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा है, यानी यहाँ पर जो बाउंड्री पर संख्याएं हैं इन दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो चलिए इससे संबंधित एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये अंतराल से हम कैसे लिख देंगे। समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा रहेगा, हमें अंतराल को बनाना रहेगा, या अंतराल दिया रहेगा तो समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना होगा। तो चलिए अब चलिए हम लोग अंतराल से संबंधित क्वेश्चन को करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा अंतराल होता क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा गया है, इसको हम अंतराल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखेंगे यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर जो है वह यक्स वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यही से आपको देखकर बताना है
जहां पर केवल लेस का साइन लगे वहां पर हम केवल छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए यहां पर वाला कौन सा बन रहा है, ए वाला। यहां देखिए ए के स्थान पर है -4, ए के स्थान पर है -4 और बी के स्थान पर है 6, बी के स्थान पर है 6। ये कैसे हम लिखे थे, जब ए पर छोटा ब्रैकेट लगा था तब हम यहां लगाए थे लेस का साइन, जब बी पर बड़ा ब्रैकेट लगा था तब हम लेस आर इक्वल का साइन लगाए थे। तो वही यहां पर अंतराल बना देंगे। यहां पर लेस का साइन लगा है तो छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और इस वाली संख्या को लिख देंगे। लेस का साइन लगा था तो छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। जब छोटा वाला लग गया, ऐसे केवल लेस आर इक्वल का साइन नहीं, केवल लेस रहे या ग्रेटर रहे तब हम केवल छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। छोटा ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब लेस रहे या ग्रेटर रहे, इक्वल न रहे। जब केवल लेस का साइन रहे या ग्रेटर का साइन रहे तब हम केवल छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो हम केवल छोटा ब्रैकेट लगा दिए, उसके बाद ये लिख दिए -4, कामा लगाइए। अब यहाँ पर देखेंगे 6 पर लेस और इक्वल का साइन है, इसलिए हम 6 लिखेंगे और इस पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। ये हो गया अंतराल, ये हो गया अंतराल। इसके बाद देखिए यहाँ है -12, यहाँ है -10, इसको लिख लो पहले। -12 लिख लिया, कामा -10, ठीक है। अब देखिए -12 पर देखेंगे यहाँ छोटा वाला यानी केवल ग्रेटर का साइन लगा है, इक्वल का साइन नहीं है, तो हम केवल छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ देखिए 10 पर केवल लेस का साइन लगा है, इक्वल का साइन नहीं है, तो अब यहाँ भी हम छोटा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। ये हो गया अंतराल, इससे हमने अंतराल बना दिया। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये भी सेम है। यहाँ देखिए -3 है, लिख दिया -3, उसके बाद 0 है, कामा लगा के 0 लिख दिया। अब देखिए 3 के बाद केवल ग्रेटर का साइन लगा है तो छोटा वाला ब्रैकेट आएगा, इक्वल का साइन नहीं है तो केवल छोटा वाला ब्रैकेट। अब 0 पर देखिए लेस का साइन लगा है, इक्वल का साइन नहीं है तो छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिया, हो गया अंतराल। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला भी बहुत इजी है। यहाँ देखेंगे 6 है और 12 है तो 6 कामा 12 लिख लीजिए, उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पर 6 पर क्या लगा है, ग्रेटर, यक्स इज ग्रेटर और इक्वल भी है, यक्स का मान 6 से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो ग्रेटर के साइन के साथ साथ इक्वल का भी साइन लगा है, तो यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर लगा है ना, जब ए पर उधर ग्रेटर और इक्वल का साइन लगता है तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। जब बी पर यक्स का मान लेस आर इक्वल होता है तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। जब ये वाला साइन आ जाए, ग्रेटर आर इक्वल या लेस आर इक्वल का साइन आता है, तभी हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पर 6 पर क्या लगा दिए, बड़ा वाला ब्रैकेट क्या लगाया, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल का साइन था। अब यहाँ देखेंगे लेस और इक्वल का साइन है तो यहाँ भी बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इस तरह आप लोग समुच्चय निर्माण से अंतराल बना देंगे, और अंतराल दिया रहे तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना देंगे। कैसे बनाएंगे, अगर ऐसा दिया है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस तरह मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद x सच दैट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में धनात्मक, ऋणात्मक, परमेय, अपरमेय सभी संख्याएं आ जाती हैं, तो यहाँ लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ देखिए -4 है, -4 है और यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट लगा है, तब x का मान -4 से बड़ा होगा, बराबर नहीं लगाएंगे क्योंकि केवल छोटा वाला ब्रैकेट है, तो x का मान -4 से बड़ा होगा। और यहाँ देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, तब x का मान उधर वाली जो संख्या होती है छोटी होती है, तो लेस आर इक्वल का साइन लगाएं। क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है, ठीक है। इस तरह इससे भी आप लोग समुच्चय का निर्माण कर सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ छोटा वाला साइन लगा है, तो इधर जो संख्या लिखा होता है उसके बाद इधर जो संख्या लिखा होता है, बीच में लिखते हैं x, इधर वाली संख्या के बाद हम लगाते हैं ग्रेटर का साइन, इधर वाली संख्या के पहले लगाते हैं लेस का साइन, और बीच में रहता है x। तो यहाँ पर देखिए
-12 लिख दिया, बीच में लिखेंगे x। यहाँ छोटा वाला ब्रैकेट है इसलिए x इज ग्रेटर देन -12। यहाँ छोटा वाला ब्रैकेट है तब x इज लेस देन -10। अगर यही बड़ा वाला ब्रैकेट होता तो लेस आर इक्वल का साइन हो जाता। यहाँ तो छोटा वाला ब्रैकेट है तो केवल लेस का साइन रहेगा। इस तरह आप लोग इन दोनों को भी कर सकते हैं। ये वाला देखिए, लास्ट वाला इसे कर लेंगे, सेम इसी के जैसा है। ये वाला देखिए, यहाँ पर देखेंगे 6 पर भी बड़ा ब्रैकेट लगा है, 12 पर भी बड़ा ब्रैकेट लगा है। तब क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे x। x का मान 6 से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा, 6 से बड़ा और बराबर भी होगा। तो लिखेंगे x इज ग्रेटर और इक्वल टू 6। 12 पर बड़ा ब्रैकेट लगा है तब x का मान 12 से छोटा भी होगा और बराबर भी होगा, यानी 6 और 12 दोनों को काउंट करेंगे। कहने का तात्पर्य x का मान 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा क्या क्या है, 7 है, 8, 9, 10, 11। उसके साथ साथ क्या कहा है, यश का मान 6 से बड़ा है और बराबर भी है। बराबर का मतलब 6 भी काउंट करेंगे। उसके बाद यश का मान 12 से छोटा है और बराबर भी है, यानी 12 से छोटी संख्या लेंगे और 12 के बराबर यानी जो 12 है उसे भी काउंट करेंगे। इसका मतलब ये है, जब ग्रेटर और इक्वल का या और लेस और इक्वल का साइन हो तब बाउंड्री पर जो संख्या होती हैं उसको भी कंसीडर करते हैं। जब छोटा वाला ब्रैकेट हो तो इसको छोड़ के इससे छोटी वाली या बड़ी वाली संख्या लेते हैं। समझ गए? आई होप आप लोग आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी इसलिए हम समुच्चय पर जो संक्रियाएं आधारित हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।